हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. कार्बन सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट. व्हेन 9.0 ग्राम ऑफ सॉलिड कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस formed on burning of 3 ग्राम of carbon in 32 ग्राम of oxygen would be. यहाँ पे हमें एटॉमिक मास दिया है कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन का दिया है 16 एंड द ऑप्शंस आर 6.60 ग्राम, 7.33 ग्राम, 8.25 ग्राम एंड 11 ग्राम. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट यूज करेंगे. अभी रिएक्शन हमें क्या गिवन है? कार्बन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट. अभी हमें अमाउंट कितना दिया है सॉलिड कार्बन का? 9 ग्राम दिया है. 9 ग्राम जब यूज हो रहा है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है 22 ग्राम्स. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे. तो कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अभी गिवन मास कितना दिया है? 9 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना दिया है, मतलब जो एटॉमिक मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट मतलब ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.75 मोल्स ऑफ कार्बन. और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. इसका अमाउंट कितना दिया है? 16 ग्राम. और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? 16 + 16 32. तो यहाँ पे कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसके कितने मोल्स होंगे? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका अमाउंट कितना दिया है? 22 ग्राम दिया है. और इसका जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? कार्बन का है 12 + 32, ये हो जाएगा 44. तो डिवाइडेड बाय 44. इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अभी क्या होता है कि इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन बर्न करेंगे इक्वल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करेंगे इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बर्न एंड फॉर्म इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अभी जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 0.5 और ऑक्सीजन के कितने? 0.5 और कार्बन के कितने? 0.75. तो 0.75 में से कार्बन के सिर्फ 0.5 मोल्स ही यूज होंगे और उनसे फिर 0.5 मोल्स फॉर्म होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमें कार्बन का अमाउंट कितना दिया है? 3 ग्राम दिया है. तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएंगे 0.25 मोल्स. और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया है? 32 ग्राम. तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 32 डिवाइडेड बाय 32, इसके हो जाएंगे 1 मोल. तो यहाँ पे क्या होगा? जो कार्बन है वो कम क्वांटिटी में है. कार्बन के कितने हैं? 0.25 मोल्स हैं. तो ऑक्सीजन के भी 0.25 मोल्स ही यूज होंगे और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? 0.25 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के भी इक्वल मोल्स ही फॉर्म होंगे और वो कितने होंगे? 0.25 मोल्स होंगे. तो जो अमाउंट होगा उनका वो कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड. मोल्स कितने हैं? 0.25 हैं. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो मोल्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अभी हमें मास फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा? मोल्स इनटू जो इसका मोलर मास है या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है. तो ये कितने हो जाएंगे? 0.25 इनटू जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा? 11 grams. So the final answer is 11 gram, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.